नगरीय निकाय चुनाव की हलचल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। इस समय हरसूद में कपड़े बांटने का एक मामला सामने आया है। वार्ड 7 में कुछ स्थानों पर कपड़े देने की खबरें सामने आई हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा के ऊपर कपड़े बांट के आगामी चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है और इस मामले में क्षेत्र से दावेदारी जता रहे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के ऊपर कपड़े बांटने के आरोप लगे हैं और इसको लेकर दोनों ही तरफ से राजनीतिक दौर शुरू हो चुका है। दोनों ही दल के नेता अपनी अपनी बात कह रहे हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा आने वाले चुनाव को प्रभावित करने के लिए अभी से रणनीति बना ली गई है और इसका आने वाले समय में विरोध किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जिनका नाम कपड़े बांटने वालों के मामले में सामने आ रहा है, उन्होंने अपनी बात कही है। उनका ये कहना है कि जिन लोगों को कपड़े दिए गए हैं उनसे उनके पुराने पारिवारिक और पुराने हरसूद से मिलना जुलना है। ऐसी स्थिति में वार त्यौहार के अवसर पर उन्हें कपड़े दिए गए हैं। इसका आगामी चुनाव या किसी भी राजनीतिक उद्देश्य से इस तरह से कपड़े बांटने के आरोप निराधार हैं। हमारे वार्ड में साड़ियाँ बटी हैं जी, जो खड़ा हो रहा है प्रत्याशी जी, वो बांट रहा है जी। कभी 500 रुपये देता, कभी साड़ी बांटता है। ये चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। ऐसा चुनाव लड़, तेरे को मना थोड़ी, आज सामने खूब प्रचार कर और मांगो वोट और ललचाओ मत, खरीदो मत। कई भाइयों ने साड़ी वापिस भी फेंक दी है, कईयों ने जला भी दी है, कईयों ने नल्ले किनार भी पड़ी हैं। ये जो हो रहा है, जो साड़ी बांटने की बात आप बता रहे, तो इसको लेके क्या नाराजी भी है क्षेत्र में? है ना, नाराजी पूरे क्षेत्रवासी, हमारे वार्डवासियों उसका विरोध करेंगे। अभी बात कर रहे हैं हमारे बड़े बड़े उनसे, उसके बाद में हम विरोध करेंगे, रैली हेड़ेंगे। ये कपड़ा बांटना जायज़ नहीं है। अच्छा। ये भाजपा का यही चेहरा है कि प्रलोभन देना, भय पैदा करना और मतलब जैसे भी हो साम दाम दंड भेद, उनको सत्ता चाहिए। तो वो यदि यहाँ लोकल में कोई उनका कार्यकर्ता साड़ी बांट के और अपना वोट लेना चाह रहा है, तो ये उनका कोई नया काम नहीं है। ये तो वो उनका आदत में ही है, भाजपा की आदत में ही है। पिछला चुनाव भी हम देखते हैं, तो पिछले चुनाव में भी उन लोगों ने यही किया। लोभ, लालच, भय, ये उनका काम है। अच्छा। और यदि लोकल में तो हम इस पे चुनाव आयोग को लिख के देंगे कार्रवाई करने के लिए जी। ये कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। यदि कोई अपने पास, मतलब कांग्रेस के पास कोई ऐसा आता है मामला, तो इस मामले में बिल्कुल कांग्रेस कार्रवाई करेगी और कांग्रेस मुद्दा उठाएगी। अच्छा। तो इस समय हमारे साथ पूरे मामले पर बात करने के लिए श्री द्वारका प्रसाद प्रजापति जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनसे बात करने के लिए हम इनके पास आए हैं। जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी जी जी, क्या मामला है भैया? अभी ये रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है जी, तो सभी बहन बेटी बाहर जो बिहाई थी वो आई थी जी, तो हमें एक उपहार उनको जी देना चाहा हमारी पत्नी द्वारा जी। उन्होंने, हमारी पत्नी ने उनको उपहार दिया है जी। कुछ हमारी बहनें हैं, कुछ बेटियां भी लगती हैं जी, और कुछ काकी, भाभी, दादी। और अभी तो कोई चुनाव आया नहीं है जी, अभी तो मुझे कोई टिकट की ऐसी कोई चर्चा है नहीं जी। पर ये उपहार अगर वो लेते रहेंगे तो हम हमेशा देते रहेंगे उनको जी, क्योंकि गरीब परिवार है। हमारे पहले खेतों में काम करते रहे हैं वे लोग जी। कुछ हमारे भट्टों पे भी काम करते रहे, कुछ मोई मोहल्ले के लोग हैं जी, कुछ अपने वार्ड नंबर 1 पुराने हरसूद के सदस्य हैं। अच्छा, ये बात है जी। जो कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? अब वो तो कांग्रेस से है जी, आरोप लगाना तो उनका काम है जी, करते रहेंगे वो काम जी। और उनको भी लगे जैसा उपहार दे ना उनको, वार्डों में कोई दिक्कत नहीं हमें। हाँ, वो भी दे सकते हैं, सारा उपहार कर सकते हैं। अपने वार्ड के लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं जी जी। तो ये थे हमारे साथ श्री द्वारका प्रसाद प्रजापति जी, जिन्होंने अपनी बात कही है। इनका कहना है कि कांग्रेस द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे बिल्कुल निराधार हैं और किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से कपड़े या साड़ी बांटने के जो कांग्रेस ने आरोप लगाए वे निराधार हैं और इन आरोपों में इनका कोई औचित्य नहीं है और केवल अपनेपन और अपने मिलने जुलने वाले लोगों को ही साड़ी और कपड़े दिए गए हैं। और श्री प्रजापति ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज किया है।